हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे नेवी में निकली हुई भर्ती को। अग्निवीर के तहत यह बहाली निकाली गई है। अच्छा खासा पोस्ट है इसमें एसएसआर और एमआर पदों पर। यह बहाली एसएसआर और एमआर पदों पर निकली है। एसएसआर कहने का मतलब है सीनियर सेकेंडरी और एमआर कहने का मतलब है मैट्रिकुलेशन। तो मैट्रिकुलेशन स्तर से भी निकला हुआ है और 10+2 यानी कि सीनियर सेकेंडरी क्लास स्तर पर भी निकला हुआ है। सारे प्रोसेस को देखेंगे, चाहे ऑनलाइन की प्रक्रिया हो, कब से यह होना है, कब तक होना है, एज आपका कितना होना चाहिए, इसमें फी आपको कितने लगने हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों, पोस्ट वाइज आपकी वैकेंसी कितनी है, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद देखेंगे आपका फिजिकल स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होना चाहिए, फिर सिलेबस को हम लोग देखेंगे, सारी प्रक्रिया को समझेंगे एक एक करके। तो दोस्तों चलिए, अप्लाई ऑनलाइन की तिथि 29/5 से शुरुआत होनी है, यानी कि ये मई 29 तारीख से शुरू होने वाली है। नेवी अग्निवीर एसएसआर एंड एमआर की बहाली कहने का मतलब है ऑनलाइन की प्रक्रिया। आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 29 मई से। लास्ट डेट की अगर बात करें तो यह 15/6 रखा गया है। 15 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर फी की बात करें तो 550 रुपया यहाँ पे लग रहा है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे आप ईडब्ल्यूएस के हैं, जनरल के हैं, ओबीसी के हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं, फीमेल हैं, सभी कैटेगरी को यहाँ पे 550 रुपये का फी लग रहा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन करते समय ऑनलाइन पेमेंट करना होता है। एज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपका जन्म जो है वो 1 नवंबर 2002 से 30 अप्रैल 2006 के बीच होना चाहिए। आपका जन्म जो है बॉर्न बिटवीन, आप जन्मे हो 1 नवंबर 2002 से 30 अप्रैल 2006, दोनों पदों के लिए सेम जन्म तिथि है। इसमें कोई दो चीज़ नहीं है, यहाँ देख लेना है, हर चीज़ को एक एक करके देखना है। टोटल वैकेंसी की अगर बात करें तो 1758 पदों पर यह बहाली होनी है, जिसमें से 120 पदों पर एमआर की बहाली है। एमआर की बहाली 120 पदों पर है। बाकी के जो पद हैं वो एसएसआर पद हैं, जिसमें से कुछ महिलाओं के भी पद हैं। पोस्ट नेम, नंबर ऑफ पोस्ट, एलिजिबिलिटी को यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले एसएसआर मेल में देखें। मेल में जो वैकेंसी है वो 1365 पदों पर है। एसएसआर में इसमें आपको 10+2 होना चाहिए। फिजिक्स और मैथ आपका एसेंशियल विषय यानी कि सब्जेक्ट होना चाहिए। इसमें से केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में से कोई एक विषय आपका साथ में होना चाहिए। तो फिजिक्स मैथ से अगर आप इंटर हैं और साथ में केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस है कोई एक सब्जेक्ट, तो आप एलिजिबल हैं एसएसआर मेल और फीमेल में आवेदन करने के लिए। एसएसआर फीमेल में 273 पदों पर बहाली होनी है, यानी कि मेल में 1365 और फीमेल में 273 पदों पर यह बहाली होनी है। अब हम लोग एमआर को देखेंगे। एमआर कह चुके हैं पहले ही, एसएसआर मतलब सीनियर सेकेंडरी पोस्ट होता है और एमआर मतलब मैट्रिकुलेशन पोस्ट होता है। ये 120 पदों पर ये बहाली होनी है और यह 10th पास कोई भी युवा इसे भर सकता है। इसमें ये क्राइटेरिया नहीं है कि फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री से हो, कुछ नहीं है। ये 10th पास कोई भी युवा एमआर को भर सकता है। जबकि एसएसआर भरने के लिए आपको 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट फिजिक्स और मैथ से होने हैं और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस में से कोई एक विषय उसमें साथ हो। इसमें एक और नोट करने वाली बात है कि ओनली अनमैरिड कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे नेवी में एक नियम होता है कि आप अनमैरिड हैं तभी आप एलिजिबल हैं। अब सैलरी की यहाँ बात कर लें, जब अग्निवीर की चर्चा होती है तो अग्निवीर में आप यहाँ देख सकते हैं आपका जो पहला ईयर का जो सैलरी होगा वो 30,000 रुपये दिया जाएगा, लेकिन आपके हाथ में आएगा 21,000। 9,000 कट के बाद में मिलेंगे। सेकेंड ईयर जब दूसरा साल आप प्रवेश करते हैं तो यह 33,000 यानी कि 10% बढ़ता है और आपके हाथ में जो सैलरी आती है वो 23,101 सैलरी आती है। तीसरे ईयर की अगर बात करें तो फिर यह 10% बढ़ता है, 36,500 यह हो जाता है, लेकिन आपके हाथ में 25,550 रुपया ही एज ए वेतन मिलता है। अगर चौथे साल की बात करें तो यह बढ़कर 40,000 रुपया हो जाता है और आपके हाथ में अगर आता है तो 28,000 रुपया वेतन, यानी कि 4 साल
आप करते हैं तो 28,000 रुपया वेतन आपके हाथ में आता है, और जो कटता है वो बाद में आपको एज ए रिटायरमेंट दिया जाता है, जो कि 4 साल ही है। 25% को और भी अधिक समय के लिए रख लिया जाता है, लेकिन बाकी के 75% को रिटायर कर दिया जाता है वहाँ से अग्निवीर को। और अग्निवीर को ढेर सारी चीज़ों में रिजर्वेशन मिलता है, बहुत ऐसे बहाली हैं, अर्धसैनिक बहाली में भी इसमें रिजर्वेशन दिया जाता है। तो अग्निवीर जब सरकार की एक प्रक्रिया बन चुकी है तो इस चीज़ को आप देख लें, और अगर आप एलिजिबल हैं और चाहते हैं कि हम भी नेवी में ज्वाइन करें, नेवी में अपनी सेवा दें, तो 4 सालों का यह सेवा है, आप दे सकते हैं यहाँ पे। फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर हम यहाँ पे बात करें तो फिजिकल स्टैंडर्ड में आपके जो हाइट होनी चाहिए वो 157 सेंटीमीटर, अगर मेल में है तो 157 सेंटीमीटर किसी भी कैटेगरी के हैं, और 152 सेंटीमीटर अगर आप फीमेल हैं किसी भी कैटेगरी से हैं तो 152 सेंटीमीटर के कोई भी युवती इसे भर सकता है। चेस्ट की अगर बात करें तो 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए, कहीं अगर आप 70 आपका सीना है तो 5 एक्सपेंशन होना चाहिए, 75 हो जाना चाहिए। अगर पीटी की बात करें, एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें, तो यहाँ पे रनिंग आपको यानी कि दौड़ने होंगे आपको 1600 मीटर का, यानी कि 1.6 किलोमीटर का दौड़ होगा, जिसमें मेल को 6.5 मिनट में दौड़ना होगा, और वही 1600 मीटर को फीमेल 8 मिनट में दौड़ेंगे। यानी कि कहने का मतलब है मेल के लिए 6.5 मिनट और फीमेल के लिए 8 मिनट, लेकिन दौड़ 1600 मीटर ही होगा। इसमें प्रक्रिया है उठक बैठक करने का, जिसमें से मेल 20 बार उठक बैठक करेंगे और फीमेल 15 बार करेंगे। क्वालिफाइंग नेचर का ये जो पीटी होता है क्वालिफाइंग होता है। पुशअप की बात है तो मेल 12 करेंगे और फीमेल नॉट अप्लीकेबल है यहाँ पे, यानी कि फीमेल के लिए पुशअप नहीं है। बेड की सीटअप्स जो है वो मेल के लिए नहीं है, जबकि फीमेल के लिए 10 है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे पीटी देखा जो कि केवल क्वालिफाइंग होता है। फिजिकल स्टैंडर्ड अगर आप यहाँ पे एलिजिबल हैं 157 सेंटीमीटर मेल में और 152 सेंटीमीटर अगर फीमेल में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न को यहाँ पे देखें, एग्जाम पैटर्न यहाँ पे देखें तो सीबीटी एग्जाम्स होने हैं, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने हैं, ऑनलाइन की प्रक्रिया है ये सारी, और एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस होंगे। एमसीक्यू कहने का मतलब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एसएसआर की हम बात कर रहे हैं, जो एग्जाम पैटर्न है ये एसएसआर की बात कर रहे हैं, जिसमें सीबीटी एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो एसएसआर अगर आप भर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं एसएसआर में, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, टोटल मार्क्स 100 होंगे, मार्क्स भी 100 होंगे, और हर क्वेश्चंस पे 1 मार्क्स यहाँ पे कैरी करेगा। टाइम की अगर बात करें तो 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, 100 क्वेश्चंस में 1 घंटा ही मात्र आपको समय दिया जाएगा। निगेटिव की अगर बात करें तो 1/4 यहाँ पे निगेटिव है, और आपका जो क्वेश्चंस लेवल होंगे वो 10th का होगा, यानी कि आपका जो क्वेश्चन लेवल स्टैंडर्ड जो होगा वो 10th लेवल का होगा। तो एसएसआर का ये एग्जाम पैटर्न है। एमसीक्यू फॉर्मेट में सीवीटी होने हैं, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे, निगेटिव 1/4 होगा, 1 घंटे का समय दिया जाएगा, और स्टैंडर्ड जो होगा वो 12th का होगा। तो इस तरह से एसएसआर का आपने एग्जाम पैटर्न देखा। अब एमआर की देखेंगे। एमआर की यहाँ पे बात करें तो ये भी सीवीटी एमसीक्यू फॉर्मेट में ही होने हैं, सीवीटी होने हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने हैं, ऑनलाइन प्रक्रिया है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें 50 ही होंगे, क्वेश्चंस की संख्या जो होगी एमआर में वो केवल 50 होंगे। टोटल मार्क्स की अगर बात करें तो ये भी 50 होंगे। कहने का मतलब है एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा। टाइम की अगर बात करें तो यहाँ 50 क्वेश्चंस के लिए आपको 30 मिनट 30 मिनट का समय दिया जाएगा, और यहाँ भी निगेटिव है, 1/4 यहाँ पे निगेटिव है। स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ जो एग्जाम्स लेवल होंगे, आपके क्वेश्चंस पेपर का जो लेवल होगा वो 10th लेवल का होगा, स्टैंडर्ड 10th लेवल का होगा। तो इस तरह से आपने यहाँ पे एमआर का एग्जाम पैटर्न देखा। एमआर का जो एग्जाम पैटर्न है सीवीटी एमसीक्यू फॉर्मेट में होने हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे, मार्क्स भी 50 होंगे, टाइम आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा, नेगेटिव 1/4 होंगे, और स्टैंडर्ड जो होगा वो 10th होगा। तो इस तरह से आपने यहाँ पे एग्जाम पैटर्न देखा एसएसआर और एमआर का। अब दोनों का सिलेबस देखेंगे अलग अलग। सिलेबस की आप यहाँ पे बात करें तो एसएसआर की अगर सिलेबस यहाँ पे देखें तो मैथ के 25 क्वेश्चंस आएंगे, मैथ में 25 क्वेश्चंस आएंगे। 4 सेगमेंट यहाँ पे एग्जाम्स में होंगे, 25 क्वेश्चंस के। तो मैथ 25 क्वेश्चंस के होंगे, इंग्लिश में 25 क्वेश्चंस होंगे।
साइंस की बात करें तो साइंस भी 25 क्वेश्चन होंगे और जीए जनरल अवेयरनेस के भी 25 क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 1 घंटे का समय दिया जाएगा। तो एसएसआर का जो सिलेबस है उसमें मैथ होंगे, इंग्लिश होंगे, साइंस होंगे और जीए होंगे। सभी का जो स्टैंडर्ड होगा वो 12th लेवल का होगा। तो एसएसआर का सिलेबस आपने देखा। एमआर का सिलेबस जो होता है वो पेपर 1 पेपर 2 में होता है, दोनों 25-25 क्वेश्चंस के होते हैं। मैथ और साइंस के जो होंगे पेपर 1 इसमें 25 क्वेश्चंस होंगे और जीए जो होगा वो 25 क्वेश्चंस का होगा, यानी कि 50 क्वेश्चंस होंगे और 50 मार्क्स के होंगे। 30 मिनट का ओनली समय आपको दिया जाएगा यहाँ पे। तो नेवी में जो वैकेंसी निकली है एसएसआर यानी कि सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट और एमआर यानी कि मैट्रिकुलेशन रिक्रूटमेंट, दोनों के प्रक्रियाओं को आपने समझा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।